समूह गायन कविता केदारनाथ सिंह। अंधेरे में गा रहे थे वे मशाल जलाकर, कहना कठिन था कि जो छन रही थी रोशनी अंधेरे के छिद्रों से, वह उनके कंठ से आ रही थी या मशाल से, पर जल दोनों रहे थे। उनके गाने में पत्थरों के टूटने की आवाज़ें थीं और एक नदी के सूखने की साए साए, एक दबी हुई रुलाई और एक गेहूं की ठनकार एक साथ भरी थी उनके गाने में, जो कि असल में गाने और चिल्लाने के बीच का एक अजब संगीत था, जिसमें जितना उल्लास था उतना ही गाढ़ा अवसाद और एक गहरी सी तोड़ फोड़। आत्मा के भीतर और सारे वायुमंडल में शायद वे गा रहे थे किसी देवता के लिए जो किसी वृक्ष में रहता था, शायद पानी के लिए जो किसी देवता के पास था, शायद अन्न के लिए जो खुद एक देवता था, शायद कुछ नहीं, सिर्फ अपनी आवाज़ के लिए गा रहे थे वे, जो उनकी थी और इन मुश्किल दिनों में भी उनके कंठ में अब भी बची हुई थी। वह शायद सबसे बूढ़े आदमी की आवाज़ थी जो अपनी उठान में दूर से लगती थी देवोपम, और उसी की बगल में एक युवा आवाज़ की तरफ थी सुरीली, जो सारी आवाज़ों पर तैर रही थी। और कहीं उसी के आसपास एक कड़क आवाज़ जरा भारी सी थी, जो अपने हल्के बुशेरपन में इतनी थी तन्मय, जैसे वही बचाए हुए हों सारी आवाज़ों को अतल में गिरने से। उस गाने में कोई भी आवाज़ किसी भी आवाज़ से अलग नहीं थी, पर गाने वाला जितना समूह में था उतना ही अकेला, और जो जितना अकेला था उतनी ही गहरी और उदात्त लगती थी उसकी आवाज़। सारे संगीत में एक विलक्षण हलचल थी सृष्टि करती हुई। मेरी भी आभा है इसमें कविता नागार्जुन। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें। भीनी भीनी खुशबू वाले रंग बिरंगे यह जो इतने फूल खिले हैं, कल इनको मेरे प्राणों ने नहलाया था, कल इनको मेरे सपनों ने सहलाया था। पकी सुनहली फसलों से जो अब की यह खलिहान भर गया, मेरी रग रग के शोणित के बूंदे इसमें मुस्काती है। नए गगन में नया सूर्य जो चमक रहा है, यह विशाल भूखंड आज जो दमक रहा है, मेरी भी आभा है इसमें।